Hello everyone, my name is Akansha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Student, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था स्वतंत्रता के बेस पे स्वतंत्रता क्या है और इनमें आने वाले थिंकर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में नकारात्मक स्वतंत्रता के थिंकर्स को कवर किए थे। आज हम सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाले थिंकर्स को कवर करेंगे। आपको क्लासेस कैसा लग रही है ज़रूर बताइएगा, और ये UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी आप सभी के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्र। ओके, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से विचार आते हैं और इन्होंने थिंकर्स ने कौन किस टाइप की बात कही है सकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर। ओके, तो हमने मैकफर्सन को देखेंगे। मैकफर्सन क्या कहते हैं? मैक्सफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण मानव की प्राप्ति है। पूर्ण मानवता की प्राप्ति अर्थात जीवन के सभी आवश्यक तत्वों की प्राप्ति है। स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या कहा है कि यहाँ पे पूरी तरह की स्वतंत्रता दिया जाए, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि यहाँ पे कुछ तो प्रतिबंध होना चाहिए। ओके, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों की भी बात की गई है कि संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, कुछ तो प्रतिबंध होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत देखा है कि मैकफर्सन भी कहते हैं कि पूर्ण मानवता की प्राप्ति हो वही उनके लिए स्वतंत्रता है। ओके, तो मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा दी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैकफर्सन ने विकासात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा दी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, विकासात्मक स्वतंत्रता किसने दी? तो यहाँ पे मैकफर्सन ने दी है। ओके, फिर जिसका अर्थ है जीवन व श्रम के अवसर की पूर्ण प्राप्ति। जीवन और श्रम के अवसर की पूर्ण प्राप्ति हो वही विकासात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। फिर मैकफर्सन के अनुसार मनुष्य में उन उपयोगितावादी व रचनावादी प्रवृत्ति होती है। मैकफर्सन क्या कहते हैं कि मनुष्य में उपयोगितावादी और रचनात्मक प्रवृत्तियाँ भी होती है, इसीलिए उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फिर उपयोगितावादी प्रवृत्ति से मनुष्य अन्य की आवश्यकता को लाभ उठाता है, जबकि रचनात्मक प्रवृत्ति के कारण यह स्वयं उत्पाद करता है। देखो यहाँ पे मैकफर्सन का क्वेश्चन बन सकता है कि उपयोगितावादी और रचनावादी प्रवृत्ति किसने दी है? तो यहाँ पर मैकफर्सन दिखाई देते हैं। उपयोगितावादी क्या होता है? जिसमें मनुष्य अन्य की सेवा को लाभ उठाता है, अन्य सेवाओं से लाभ उठाता है। और रचनावाद में क्या कहते हैं कि ये रचनावादी प्रवृत्ति के कारण यह स्वयं उत्पाद करता है। ओके, उपयोगितावाद में क्या होता है कि वह अन्य की सेवाओं से लाभ उठाता है और रचनावाद में स्वयं उत्पाद करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इस प्रकार से मैकफर्सन कहते हैं। मैकफर्सन के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में रचनात्मक प्रवृत्ति की स्थापना हो। मैकफर्सन कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी संभव होती है जब समाज में रचनात्मक प्रवृत्ति की स्थापना। रचनात्मक प्रवृत्ति क्या कहती है? स्वयं का उत्पाद करना। तब स्वयं का उत्पाद करना तभी उसके लिए एक पूर्ण स्वतंत्रता कहलाएंगी। ओके, इस स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। फिर सीबी मैकफर्सन फिर क्या कहते हैं? का कहना है कि उन्होंने अपनी कृति में यह विचार प्रस्तुत किया कि पूंजीवाद व्यवस्था में श्रम और व्यक्तिगत का अभाव होता है। अब देखो यहाँ कहते हैं कि उनकी कृति में यह कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम और व्यक्तिगत का अभाव होता है। मैकफर्सन ने यह बात की गई है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। तो मैकफर्सन ने क्या कहा है, हम इसको क्विक रिवाइज करते हैं। जिसमें मैकफर्सन सकारात्मक स्वतंत्रता चाहते हैं, जिसमें पूर्ण मानवता की स्वतंत्रता की प्राप्ति की आवश्यकता यहाँ पे बल दिया इन्होंने। विकासात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा देते हैं, जिसका अर्थ होता है जीवन और श्रम के अवसर की पूर्ण प्राप्ति हो। ओके, विकासात्मक स्वतंत्रता हमारा अपना स्वयं का विकास करने पर बल दिया है। फिर मैकफर्सन के अनुसार उपयोगितावादी और रचनावादी प्रवृत्ति होती है। ओके, उपयोगितावादी और रचनावाद समझ में आ गया, जिसमें उपयोगितावाद में दूसरों से अन्य से लाभ की सेवा लाभ को उठाना, और जबकि रचनावाद में स्वयं उत्पाद करना होता है। फिर मैकफर्सन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी संभव हो जाती है जब वह रचनात्मक प्रवृत्ति की स्थापना कर ले या स्वयं उत्पादन की क्या कर सके, अपनी प्राप्ति कर सके। ओके, वहीं पे इन्होंने फिर कहा है कि अपनी कृति में विचार प्रस्तुत किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम और व्यक्तिगत का अभाव होता है। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था आ जाती है वहाँ पे क्या होता है? श्रम और व्यक्तिगत का अभाव हो जाता है। अब जिसके पास ज़्यादा पूंजी हो जाएंगी तो वहाँ क्या होएगा कि वह ज़्यादा श्रम नहीं करेगा, और क्या होगा कि यहाँ पे व्यक्तिगत अलगाव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैकफर्सन यह बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर है जेराल्ड सी मैकलम जूनियर। ओके, ये भी थिंकर्स हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इन्होंने फिलोसॉफिकल रिव्यू में 1967 में प्रकाशित अपनी लेख में नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम में स्वतंत्रता की व्याख्या की। वेरी इंपॉर्टेंट, जेराल्ड सी मैकलर जूनियर ने फिलोसफिकल रिव्यू में क्या कहा था? नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम में स्वतंत्रता की व्याख्या को व्यक्त किया। नकारात्मक स्वतंत्रता में यहाँ पे बात करते हुए दिखाई देते। उन्होंने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्थिति है जब व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, और सकारात्मक स्वतंत्रता की स्थिति वह है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का साकार करने के अवसर मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है।
कि किसने कहा गया था कि नेगेटिव पॉजिटिव फ्रीडम की बात किसने कही थी। तो यहाँ पे हमें जूनियर मैकेलम जूनियर दिखाई देते हैं। इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा है कि जब व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, और सकारात्मक स्वतंत्रता की स्थिति वह है जब वह अपनी इच्छाओं को साकार करने के अवसर मिले। व्यक्ति अकेला अकेला रहेगा तो उसे समझ आएगा कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है। वह अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से अपने सूझबूझ के साथ में कार्य करने पर बल देगा। ओके, फिर उन्होंने स्वतंत्रता की संकल्पना को तीन तत्वों में वर्गीकृत किया है। ये 3 तत्व आ सकते हैं। किसने कहा था? मैकेलम जूनियर ने 3 तत्वों की व्याख्या की, जिसमें कहा कर्ता, बाध्यता और लक्ष्य। 3 की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे त्रिकात्मक संबंध कहा गया। त्रिकात्मक संबंध किसने दिया था? तो मैकेलम जूनियर ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसमें से हमने देख लिया कि यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक मतलब पॉजिटिव एवं नेगेटिव फ्रीडम की बात किसने कही थी? मैकेलम जूनियर ने कहा था। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की स्थिति जब व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, सकारात्मक स्वतंत्रता की स्थिति वह अपने इच्छाओं के अनुसार कार्य कर सके। 3 बाधाओं की बात करी है, जिसको त्रिकात्मक संबंध कहा गया है, कर्ता, बाध्यता और लक्ष्य। मैकेलस जूनियर दिखाई देते हैं, यह बोलते हुए, है ना, कहते हुए दिखाई देते हैं। ओके, फिर है चार्ल्स टेलर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर है। ये समुदायवादी विचारवादक है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर है। टेलर ने अपने लेख में व्हाट्स रॉन्ग विथ नेगेटिव लिबर्टी, अब यहाँ कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ नेगेटिव लिबर्टी के इनका लेख है ये। ओके, अर्थात स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में आइजा बर्लिन के दृष्टिकोण की समीक्षा की है। आइजा बर्लिन के वोट की नकारात्मक और स्वतंत्रता के पक्षों के बारे में इन्होंने दृष्टि पर जोर दिया है। ओके, चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास प्रयोग की संकल्पना की है। तो चार्ल्स टेलर ने जहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के अभ्यास की संकल्पना कहा है। ओके, तो ये हमें टेलर दिखाई देते हैं कि वहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी कहा गया उन्होंने, तो वहीं पे सकारात्मक स्वतंत्रता के अभ्यास की संकल्पना कहा गया है। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के अभ्यास की संकल्पना कहा गया। फिर सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हुए टेलर ने कहा, यदि शक्ति प्रस्तुत अवसर के उपयोग के स्थान पर अपने समुदाय से संबंधित मूल्यों के मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी तो उसके लिए यथार्थ स्वतंत्रता के प्रयोग की संकल्पना बढ़ेगी। देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हुए टेलर ने कहा है, यदि व्यक्ति प्रस्तुत अवसर के उपयोग के स्थान पर अपने समुदाय से संबंधित मूल्यों और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा तो उसके लिए यथार्थ स्वतंत्रता के प्रयोग की संभावना बढ़ेगी। अवसर कौन कौन से रास्ते खोजता है? अवसर कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं? अवसर का प्रयोग करने से पहले मूल्यवत्ता पर विचार करना होगा। टेलर ने यहाँ बात की है सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करते हुए कहा है कि जहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति प्रस्तुत अवसर के उपयोग के स्थान पर अपने समुदाय संबंध मूल्यों और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जहाँ पे उसको सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत में पूरी स्वतंत्रता आती है, तो वहाँ पे समुदाय से संबंधित मूल्यों मार्गदर्शन प्राप्त करता है। वहीं पे इसके लिए यथा स्वतंत्रता के प्रयोग की संभावना और भी बढ़ती है। तो यहाँ पे बात करते हुए टेलर दिखा दे कौन कौन से रास्ते खुले उसे वो भी पता रहेगा और मूल्यता पर विचार करेगा। तो टेलर की यह बातें हमें समझ आती हैं। जहाँ पे व्हाट्स रॉन्ग विथ नेगेटिव लिबर्टी, कैसे नेगेटिव लिबर्टी की गलत है, मतलब इस टाइप की टेलर ने अपनी बुक लिखी, जहाँ पे स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में बात करते हुए आइजा बर्लिन के दृष्टिकोण की समीक्षा करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता अवसरवादी संकल्पना तथा सकारात्मक स्वतंत्रता अभ्यास की स्वतंत्रता कहा गया। तो यहाँ पे टेलर यहाँ हमें कहते हुए दिखाई देते हैं। ओके, फिर लॉस्की को पढ़ेंगे। लॉस्की कहते हैं के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, अतः इसीलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। जहाँ पे लॉस्की हमें दिखाई देंगे, तो लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, अतः इसीलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। हमको अधिकार प्राप्त होंगे तभी हम क्या करेंगे कि अधिकारों से उत्पन्न होती स्वतंत्रता। ओके, फिर लॉस्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, PYQ कह सकते हैं इसको। लॉस्की कहते हैं कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है, जो कि उसके व्यक्तियों की आवश्यकता से संबंधित है। सही बात है, बिना अधिकारों के कोई
अधिकारों की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है, कानून को मानने के लिए यह बाध्य नहीं हो सकती है। लॉस्की कहते हुए दिखा देते कि स्वतंत्रता क्या होती है, विकास का सर्वोच्चतम अवसर उपलब्ध कराती है। वहीं पर कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकता से संबंधित है। लॉस्की यह कहते दिखाई देते हैं बिना अधिकारों की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानून को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं हो सकता है। ओके, इसके अनुसार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक अवसर तथा उत्तरदायी शासन का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार, अवसर तथा उत्तरदायी शासन का होना अति आवश्यक है। ये बनता है क्वेश्चन। स्वतंत्रता के अधिकार और अवसर उत्तरदायी शासन का होना अति आवश्यक है। इनकी बुक है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 की बुक है ये, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि 1925 में द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी, तो ये तो लॉस्की ने लिखी है। ओके, लॉस्की के द्वारा लिखी गई। हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता के निम्न प्रकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। कौन कहते हैं? लॉस्की कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये थिंकर है जहाँ पे अधिकारों के बिना क्या नहीं होती है, स्वतंत्रता नहीं हो सकती है क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। कौन कहते हैं? लॉस्की कहते हैं। लॉस्की की बुक है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, 1925 में लिखी थी। 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हुए लॉस्की दिखाई देते हैं। तो ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता की मतलब ये सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाले थिंकर्स हैं। ओके, फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता जहाँ पे हमें दिखाई देंगी, स्वतंत्रता का मार्क्सवादी अर्थ है जीवन को संपूर्णता से जीना, अर्थात भोजन, वस्त्र, मकान आदि की आवश्यकता पूरी करने की आर्थिक क्षमता तथा व्यक्तियों को विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि जहाँ पे स्वतंत्रता मार्क्सवादी के अंतर्गत क्या आती है कि जीवन का संपूर्ण विकास हो सके, संपूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो सके, जिसमें वह भोजन, वस्त्र, मकान आदि की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आर्थिक क्षमता और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कराता है। फिर फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी पुस्तक लिखी एंटी डूरिंग, 1878 की बुक है। एंटी डूरिंग 1878 की बुक है जिसमें व्यवस्था स्वतंत्रता के अंतर स्पष्ट है। ओके, जहाँ पे एंटी डूरिंग मार्क्सवादी दृष्टिकोण में हमें दिखाई देता है, एंटी डूरिंग की बात करते हुए दिखाई देते हैं 1878 में। एंटी डूरिंग 1878 में फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी बुक लिखी थी। ओके, ये भी एक थिंकर है जिसने एंटी डूरिंग 1878 में बुक लिखी थी जिसमें व्यवस्था और स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट किया था। ओके, तो हमें यहाँ पे मार्क्स भी यहाँ दिखाई देते हैं। क्या बात करते हैं कि यहाँ पे पूर्ण तरफ से स्वतंत्रता हो और मकान, वस्त्र, मकान आदि की भी स्वतंत्रता हमें दिखाई देती। फिर एंगल्स कहते हैं अपनी बुक में एंटी डूरिंग 1878 की बात करते हुए दिखाई देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, एंटी डूरिंग किसने कहा था? एंगल्स ने कहा था। फिर हम देखेंगे मार्क्स की बुक दिखाई देती है जिसमें इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिक मैनिफेस्टो लिखी थी 1844 में, जहाँ पे पूंजीवाद की आलोचना की क्योंकि उन्होंने मनुष्य को रचनात्मकता समाप्त हो जाती है तथा वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। जहाँ पे पूंजीवाद होगा वहाँ पे क्या होंगी? मानव की रचनात्मक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। रचनात्मक प्रवृत्ति हमने देखा था कि वह स्वयं का उत्पाद करने पर बल देता है, तो यहाँ पे रचनात्मक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो यह अपनी बुक लिखते हुए मार्क्स कहते हैं। फिर मार्क्सवाद के अनुसार व्यवस्थाओं का अंत ही वास्तविक स्वतंत्रता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर पूंजीवाद व्यक्ति अगर से हमारा शोषण करने लगता है क्योंकि उसके पास में पूंजी होती तो वह शोषण करेगा, और इस प्रकार की बात कहते हुए मार्क्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे अपनी बुक दिखाई देती है उनकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। PYQ भी है ये कि इकोनॉमी एंड फिलोसफी मैनिफेस्टो 1844 मार्क्स की बुक यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, फिर है एरिक फॉर्म के विचार। एरिक फॉर्म कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विचारक एरिक फॉर्म थे। 1880 में अपनी चर्चिल बुक में लिखते हैं एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक आई थी ये। तो एरिक फॉर्म की बुक है जिसमें स्वतंत्रता से पलायन 1941 में समकालीन समाज के अंतर्गत मनुष्य के अकेलेपन की पीड़ा का
मामरिक चित्रण किया है। एरिक फॉर्म ने कहा है कि एरिक फॉर्म ने जहाँ पे अकेलेपन की पीड़ा और मानविक चित्रण का चित्रण किया है। एरिक फॉर्म अपनी बुक में लिखते हुए दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता से पलायन कैसे करा है? समकालीन समाज के अंतर्गत मनुष्य के अकेलेपन और पीड़ा का मामरिक चित्रण हमें दिखाई देता है। फिर फॉर्म के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मक गतिविधि में बाधा डालती है। एरिक फॉर्म कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मक गतिविधि में बाधा डालती है। तो यहाँ पे हमें मार्क्स भी पूंजीवाद के विरोध में दिखाई देते हैं और एरिक फॉर्म भी यहाँ पे पूंजीवाद के विरोध में दिखाई देते हैं। उसे दूसरों के साथ स्वयं सामाजिक संबंध स्थापित करने से रोकता है और अपने आप से विमुख करने की उनकी आत्मा छवि को दूषित कर देता है। यह परिस्थिति मनुष्य के अलगाव को जन्म देती है। ओके, जिससे बचने का तरीका यह होगा कि व्यक्ति सहज, स्नेह तथा रचनात्मक कार्य के सहारे अपने आप को विश्व के साथ जोड़ ले। वस्तुतः फॉर्म का संपूर्ण चिंतन समकालीन विश्व में व्यक्ति और समाज से टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने का प्रयास करता है। उनकी फेयर ऑफ फ्रीडम 1942 में लिखते हैं। यहाँ पे उन्होंने 41 में स्वतंत्रता से पलायन लिखा था। हाँ, एरिक फॉर्म फ्रीडम लिखा था जिसमें स्वतंत्रता से पलायन की बात की गई थी और फेयर ऑफ फ्रीडम 1942 में लिखी थी। ये PYQ भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, बनता है। एरिक फॉर्म क्या बात करते हैं कि उन्हें पूंजीवाद व्यवस्था का पूंजीवाद को कैसे बाधा डालती है। यहाँ पे क्या होता है कि वह स्वयं रूप से कोई कार्य करे, चीज़ों को सीखे, वही उसके लिए संपूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो मतलब ये जो जितने भी थिंकर्स हैं वो संपूर्ण स्वतंत्रता की बात कहते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हमारे एरिक फॉर्म भी हुआ, मार्क्स भी हुआ। मार्क्स ने भी यहाँ पे पूंजीवाद का विरोध किया, एरिक ने भी पूंजीवाद का विरोध किया। ओके, फिर है मार्क्यूस के विचार। मार्क्यूस के विचार 9 मार्क्सवादी विचारक है ये मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस इन्हें कहा गया है। 1858 से 1979 ने समकालीन परिस्थितियों में मनुष्य के अलगाव का अत्यंत प्रभावशाली विश्लेषण किया है। ओके, तो यहाँ पे मार्क्यूस कहते हैं समकालीन परिस्थिति में मनुष्य के अलगाव का अत्यंत प्रभावशाली विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी कृति है वन डायमेंशियल मैन स्टडीज इन द आइडियल ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1978 की यहाँ पे बुक है इनकी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, वन डायमेंशियल मैन किसने दिया था? हर्बर्ट मार्क्यूस ने। PYQ क्वेश्चन है ये, PYQ भी है। ओके।